प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो तो फिर आज का काम शुरू करते हैं। आज हम चौथी कक्षा की झिलमिल का पहला पाठ, जो रामनारायण चौधरी की कविता है, जिसका शीर्षक है जादूगर यह कौन, का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि किसी जादूगर के बारे में पूछता है। आशा है यह कविता पढ़ने के बाद आप जादूगर के बारे में जान जाएंगे कि वह कौन है। अच्छा, अब शुरू करते हैं कविता। जादूगर यह कौन। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। इसे मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि ये क्या कह रहा है। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन। ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। आओ अब हम कविता में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। ओझल, छिपा हुआ। चित्त, मन। जादूगर, जादू का खेल दिखाने वाला। नभ, आकाश। नवाता, झुकाता। पवन पंख, हवा रूपी पंख। सरसाने वाला, मन को खुश करने वाला। प्यारे बच्चों, आपको यह कविता याद भी करनी है। अब हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं, तो एक बार इन का अर्थ समझते हुए लाइनों को पढ़ेंगे। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। कवि कहता है कि जो बड़ी बड़ी और खुली काली जटाओं वाला है, यह जादूगर कौन है। कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन। कवि पूछता है कि पता नहीं आकाश में किधर किधर से आ जाता, कभी उधर से कभी उधर से आता है, और तरह तरह के खेल भी दिखाता है, और हवा के पंखों पर, हवा रूपी जो पंख हैं, उन पर उड़ता है। यह कौन जादूगर है। ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। इसमें कवि पूछता है कि वो इस तरह से मंत्र पढ़ता। तुमने देखा होगा ना, जादूगर जब खेल दिखाता है तो करता है छू मंतर, तो उसी तरह से यह जादूगर भी छू मंत्र पढ़ता है और सूरज को ओझल कर देता है। इतना बड़ा मंत्र है इसके पास कि सूरज को छिपा देता है, दिन को रात बना देता है। ऐसा यह जादूगर कौन है। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन। इसमें कवि कहता है कि धरती तक इस तरह झुक जाता है
जैसे हाथी जो है वो सूंड को झुका रहा हो, यानी कि ऐसे धरती को छूने लगता है। और सबका मन चित्त लुभाने वाला, मतलब सबका मन लुभाता है यह। ऐसा कौन जादूगर है? जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन? अब कवि कहता है जब जब इसके दिल में आता है तो यह अपने झोले से धरती पर बूंदे भी टपका देता है। धरती को सरसाने वाला, यानी कि हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी को यह खुश करने वाला ऐसा जादूगर यह कौन है? अब कविता में अभ्यास के प्रश्नों पर बात करते हैं। कविता में पहला प्रश्न है, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? आशा है आप समझ गए होंगे। कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काली खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर पवन पंख पर उड़ने का, सूरज को ओझल करने का, धरती तक झुक जाने का और झोले से बूंदे टपकाने का करतब दिखाता है। अगला प्रश्न, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? तरह तरह के करतब दिखाने के कारण बादल को जादूगर कहा गया है। प्यारे बच्चों, आपकी बात और कविता से आगे के जो प्रश्न हैं ये आपके स्वयं विवेक के हैं। हमने जो पढ़ा सीखा उसी के आधार पर आपको इनका उत्तर देना है। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाषा की बात पर। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना आदि। ऐसे ही कुछ काम कविता में से छांटकर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। जैसे खेल दिखाना, जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। उड़ना, पक्षियों को उड़ना आता है। ओझल करना, वर्षा के दिनों में बादल सूरज को ओझल कर देता है। झुकना, हमें बड़ों को झुककर प्रणाम करना चाहिए। लुभाना, रंग बिरंगे फूल सबका मन लुभाते हैं। टपकाना, बादलों से बूंदें टपकती हैं। इसी तरह से आप अपने पड़ोस में देखना कि कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य करते हैं, तो उन काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में तुम्हें लिख कर लाना है कि फलां व्यक्ति यह कार्य करता है। अगला प्रश्न, जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाएं। जैसे जादू प्लस गर हमारा जादूगर हो जाता है। सौदा गर, बाजी गर, कारीगर। यह भी बेटा समझने की बात होती है कि शब्दों का किस प्रकार मेल होकर एक नया शब्द बनता है। इसी तरह के तुम भी अपने विवेक से शब्द बनाने का प्रयास करना। कल देखेंगे कौन कितने ज़्यादा शब्द बनाकर लाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो यह आपको सोचना है और लिखना है।
जैसे हवा, हवा के लिए इसमें सही कहा, पवन का प्रयोग हुआ है। आकाश, आकाश के लिए नभ। सूर्य, सूर्य के लिए सूरज। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए धरती। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हमारी जो हिंदी की पुस्तक है उसका यह पहला पाठ राजनारायण चौधरी की कविता बादल यह कौन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह ठीक प्रकार से समझ में आ गई हो। फिर भी कोई समस्या हो तो कल इस बारे में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।